ओम नमो वासुदेवाय। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपके अपने धार्मिक बातचीत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। पिछले 13वें अध्याय में अपन ने यज्ञ के घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांधने पर किस प्रकार शग्रपुत्रों ने उसे ढूंढा और किस प्रकार कपिल मुनि के अज्ञात से वो भस्म हो गए, इसका वृत्तांत अपने पढ़ा। आज हम 14वें अध्याय में गंगा अवतरण कथा का वर्णन का रसपान करेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। आइए दोस्तों अपन इस कथा का रसपान करते हैं। ऋषि कहने लगे कि हे षडानन, जब राजा सगर की सब संतति भस्म हो गई और उनका यज्ञ न हो सका तो राजा सगर ने क्या किया और उनके सैनिकों ने क्या किया, ये सब कृपा करके आप हमसे कहिए। स्कंद जी कहने लगे कि हे शौनक ऋषियों, विल के द्वार पर स्थित सैनिक लोग विहल होकर और विहल की उस अग्नि ज्वाला से संतप्त होकर राजा सगर को सब समाचार सुनाने के लिए गए और कहा कि आपके पुत्रों ने जब यज्ञ के घोड़े को कहीं नहीं देखा तो अपने हाथों से पृथ्वी तल को खोद डाला। उसके अंदर उस बिल में मिला हुआ 100 योजन की विस्तार की एक गुफा मिली। उसके अंदर बहुत से सैनिकों सहित आपके पुत्र सब के सब चले गए और हम सब लोगों को बिल के द्वार पर रोक लिया गया। कितने ही दिनों तक जब वो बाहर नहीं आए, हम उनको बिल के द्वार पर खड़े रहने के कारण कुछ पता नहीं लगा कि वे अंदर क्या कर रहे हैं। इतने में ही पाताल के समान वो बिल अग्नि से पूर्ण हो गया। हम लोग अग्नि ज्वाला से व्याप्त हो गए। फिर हम लोग वापस आकर समाचार आपसे निवेदन किया है, हे राजन, उनकी क्या गति हुई। मुग्ध हो जाने के कारण हम कुछ जान नहीं सके। उन सैनिकों के ऐसे वचन सुनकर पर्वत की वज्र प्रहार के समान राजा सगर पृथ्वी पर गिर गई और मूर्छा खाकर मृतवत से लगने लगे। यह देखकर उनके आत्मजद सभी ऋषित्व लोग हाहाकार करने लगे। इसके पश्चात राजा सगर को उठाकर उनके मुख कमल पर जलासिंचन करने लगे। राजा को मूर्छा से जागृत देकर ऋषित्व लोग कहने लगे, हे नृप शार्दूल, हे समस्त प्राणियों के रक्षक, शोक मत करो, क्योंकि पुरुष वीरशाली होते हैं और आप हम सब उस बिल के द्वार पर चलेंगे। और वे सब उस बिल के अंदर वाले जीव का बल और पराक्रम देखने के लिए यज्ञ के कार्य को समाप्त करके चल पड़े। मार्ग में सैनिकों ने देवताओं से भी दुष्कर कर्म जो सगर पुत्रों ने किए थे राजा को दिखाए। बिल पर्यंत पृथ्वी का समस्त तल भाग खुदा हुआ देखकर ऋषि लोग कहने लगे कि उपस्थित वृंद, आप लोग सुनिए। हम सब राजा सगर के भाव को समझ सकते हैं। ये बड़ा भारी जो गड्ढा नजर आ रहा है सब समुद्र हो जाएगा। इस प्रकार विवाद करते हुए वह सब विवर के समीप चले गए। उसके समीप सब सेना कुछ खड़ी देकर धर्मात्मा राजा सगर ऋषियों के साथ संयत होकर परम अद्भुत भूग्रह के अंदर गए। वह भूग्रह इंद्रलोक के समान रत्नों से प्रदीप्त प्राणियों के संचार से रहित और सुंदर था, परंतु भस्म से पूर्ण था। राजा व ऋषि लोग देखकर कर्म से उस तेज पुंज के पास गए। जलती हुई अग्नि के समान तेज से व्याप्त उनको देखकर, जो कि प्रज्वल महान परमात्मा ध्यान मग्न और योग गम्य है, सब ऋषि आदियों ने कुछ देर बाद उनको कपिल मुनि जानकर नमस्कार किया। उनकी स्तुति करने लगे। वे कहने लगे कि हे देव, आप नित्य हैं। हे परमानंद, आपकी जय हो। जगत के कारण रूप तथा मन से सृष्टि को संहार करने वाले आपको नमस्कार है। हे सत्य गुण को धारण करने वाले हरि स्वरूप, आपको नमस्कार है। तथा तुम रूप में स्थित रुद्र स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे अखिल लोक वंदना के योग्य, हे सुरासुर से पूजित चरण कमलों वाले, आपको नमस्कार है। हे दया के सागर, संसार रूपी संसार में फंसे हुए हम लोगों की आप रक्षा करें। हे ब्राह्मणों के स्वामी, शीघ्र हम लोगों का उद्धार करें। शोक रूपी विशाल किनारों से रहित जल राशि से पतित इस पृथ्वी का उद्धार करें, क्योंकि हे दीनबंधु, आपकी आदि स्वरूप 12 रूपधारी है। इस तरह स्तुति करके राजा सगर पुनः शोक मग्न होकर और वर्षा काल जैसे महान पाषाण गिरते हैं पृथ्वी पर गिर गए। नेत्र खोलकर अपने सामने निश्चित रूप से पतित राजा सगर तथा उन ऋषियों को देखकर कपिल मुनि ये वचन बोले। धन्यवाद दोस्तों। आगे की कथा हम अगले अध्याय में रसपान करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।